माई सेल्फ डॉक्टर कैलाश लोलिया, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आयनिक सॉलिड फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम में आज अपन पी ब्लॉक के कुछ यौगिक्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें कार्बन के कंपाउंड को हमने आज लिया है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन कार्बन का थर्ड एलोट्रोप है, जिसे 1980 में बुकमिनिस्टर फ्लोरीन ने इसको डिस्कवर किया था और पाया है कि जब कार्बन इलेक्ट्रोड को विद्युत ताप प्रभावित किया जाता है तो एक काजल बन जाता है और उसकी संरचना में C16, C68, 70, C74 अनेक प्रकार के C के एलोट्रोप्स बनते हैं। बुकमिनिस्टर ने इसकी संरचना जब देखी तो एक फुटबॉल के पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स के समान पाई गई, जिसमें 5.6 मेंबर रिंग एक दूसरे को अटैच्ड रह कर के जस्ट लाइक एक फुटबॉल लेयर की तरह संरचना बनाती हैं। इसे सोस्टेन भी कहते हैं। हमने यहाँ इसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर पेंटागोनल स्ट्रक्चर से इसमें बनाने की कोशिश की है। ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर, इसको यदि ब्रेक करते हैं, यूँ करते हैं तो ये एक फुटबॉल की संरचना के समान अंदर इसको और भी आप यूँ करेंगे तो रैंडम एक स्ट्रक्चर्स बनेगी, जिसे फ्लोरीन नाम दिया। बात करते हैं फ्लोरीन के फिजिकल प्रॉपर्टी की। 1.5 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स इसकी डेंसिटी होती है, विद्युत का अचालक होता है और इसकी एक बहुत फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये प्रकाश की तीव्रता को या आने वाले प्रकाश को यदि इसमें से गुजारा जाता है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसके इस प्रॉपर्टी के कारण इसका उपयोग गॉगल्स में यूज़ करने वाले ग्लास में लेपन किया जाता है, या सन प्रोटेक्ट जो स्पेक्स हैं इनमें इसका उपयोग कर सकते हैं। लेजर में कार्य करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। ये इसका एक उपयोग है, यूज है। फ्लोरीन काले रंग के दिखाई देते हैं जनरली, लेकिन इसमें केमिकल्स चेंज करके इसका रंग चेंज किया जा सकता है। वैसे ब्लैक रंग के जो गॉगल्स या ग्लास जो हैं या जो चश्मे हैं उसमें सामान्यतः फ्लोरीन के कारण ही वो ऐसा होता है, लेकिन आजकल डोमेस्टिक पर्पस से इसे नीला, लाल, चमकीला, पीला आदि किया जा सकता है। नंबर 2 बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले इसके रिडक्शन की बात करते हैं। सामान्यतः ये फर्स्ट ए और सेकंड ए, जिसे एल्काइली मेटल और एल्काइली अर्थ मेटल या हिंदी में क्षार धातु व क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, अभिक्रिया करके रेनायन में अपचित कर देता है। इसकी प्रॉपर्टी है, जैसे हमने यहाँ C16Mn लिया है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो MnC60 बनेगा और N का मान यहाँ 1 है। Mn मेटल है, M का मतलब मेटल है, N यानी नंबर्स हैं। तो इस प्रकार से ये अपचेन कर देता है। हेलोजन से ये एडिशन रिएक्शन देता है,
ये हमने इसकी एडिशन रिएक्शन लिखी हैं। C16 फ्लोरीन के साथ करेगा तो फ्लोरीन बना लेगा, आयोडीन के साथ करेगा तो आयोडोफ्लोरीन बना लेगा। ये हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। इस एग्जाम्पल की बात करें तो C16 के जो लेटेक्स हैं ये डी ब्लॉक कहें या ट्रांजिशन एलिमेंट कहें, उनमें इंटरस्टेशियल स्पेस जो होता है जो अंतराकाशीय कहते हैं या इंटरस्टेशियल स्पेस में ये फिट हो जाते हैं, जिसके लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल संरचना के लिए मुक्त होता है। इन्हें क्लेथेज कंपाउंड्स भी प्रकार के स्ट्रक्चर बनाते हैं, इंक्लूजन कंपाउंड टाइप का होता है। इसकी एडिशन रिएक्शंस की बात करते हैं कि C16 की जब रिएक्शन की जाए तो ये डाइमराइज हो जाते हैं और डबल बॉन्ड आ जाता है इनमें, जो हमने ये यहाँ बताया है। डायमंड्स है, डाइमराइजेशन है, डाइमराइजेशन हो जाता है इसका, ये डाइमराइजेशन लिखा है ना। इस प्रकार से अन्य यदि मेटल से इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये मेटल जो हैं इसके पाई बॉन्ड टाइप स्ट्रक्चर्स में बन रहे हैं। इधर ओस्मियम के कंपाउंड बन रहे हैं, इधर प्लेटिनियम के ट्राइफिनाइल 16 कंपाउंड बन रहे हैं, ये ओस्मियम का कंपाउंड बन रहा है। इस प्रकार से ये एडिशन रिएक्शन देता है और ये कंपाउंड बनाते हैं। इसकी फ्लोरीन के बारे में हमारे पाठ्यक्रम में इसका इंट्रोडक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में इतना ही बताया गया है, बाकी इसका अध्ययन और भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बाइड्स की। कार्बाइड्स IDE। कार्बाइड की जब बात करते हैं तो एक स्पष्ट लैंग्वेज आ रही है कि कार्बन के यदि IDE लगा दें तो जो कंपाउंड बनेगा वो कार्बाइड होगा। तो IDE क्यों लगाया हमने? हमने क्यों लगाया? ID इसलिए लगाया कि यदि कार्बन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु से रिएक्शन करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये आइड हो जाएगा। और हम जानते हैं कि फर्स्ट A और सेकंड A के जो क्षारीय धातु व क्षारीय मृदा धातु, या हम ये कहें एल्काइली अर्थ एल्काइली मेटल्स जो हैं वो इनसे रिएक्शन करते हैं। फर्स्ट A और सेकंड A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है तो एक कार्बन, जैसे सोडियम के कार्बाइड, मैग्नीशियम के कार्बाइड्स, इस प्रकार से ये बनाते हैं। कार्बाइड सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आयनिक कार्बाइड या साल्ट कार्बाइड कहते हैं। नंबर 2 इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। नंबर 3 कोवालेंट कार्बाइड। तीनों प्रकार के कार्बाइड्स को हम एक टेम्परेचर पर रिएक्शन कार्बन के साथ करवाते हैं तो ये बन जाते हैं। जैसे कैल्शियम की रिएक्शन कार्बन से करवाई, कैल्शियम का कार्बाइड बन गया। सोडियम की करवाई तो सोडियम कार्बाइड बन गया। कॉपर क्लोराइड AgCl2 या AgC2, अमोनियम साल्ट, एसिटिलीन से करवाते हैं तो कॉपर का कार्बाइड बन जाता है। जिंक है, मरकरी है, कैडमियम है, ये इस प्रकार से कार्बाइड बना लेते हैं। हम बात करते हैं इनके
बनाने के बाद में डाई अल्किल यौगिक कैसे भी है ये, जैसे पेट्रोल में बने विलियन में एसिटिलीन प्रभावित करते हैं तो कार्बाइड बन जाता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कार्बाइड में बात कर रहे हैं साल्ट लाइक कार्बाइड। साल्ट लाइक कार्बाइड में बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि फर्स्ट ए और सेकंड ए और थर्ड, या हम करें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम या बेरिलियम, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम जो वर्ग हैं, ये यदि कार्बाइड बनाते हैं तो वे कार्बाइड आयनिक कार्बाइड होंगे या साल्ट लाइक कार्बाइड होंगे। ये कार्बाइड कलरलेस होते हैं, C2C4 होते हैं, ताप जल तनु अम्ल से अपकृत हो जाते हैं, मुक्त विकिरण तुरंत जल अपकृत होकर हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन सृजित करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एसिटिलीन कार्बाइड मतलब कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करने पे एसिटिलीन देता है तो एसिटिलीन कार्बाइड हो गया। मैथेन देता है तो मैथेनाइड कार्बाइड हो गया। एलिलीन देता है तो एलाइड कार्बाइड हो गया। इस प्रकार से इन कार्बाइड का नामकरण हमने किया है। टेट्राहेड्रल कार्बाइड्स की बात की कि जो कार्बाइड्स हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है वो गोलाकार नहीं रहते, उसकी शेप चेंज हो जाती है। जैसे ये हमने बताई कि ट्रिपल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ये हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल अंतरकाशी कार्बाइड की बात करते हैं। ये सीधा साधा सा है जो हम थोड़ी देर पहले बताया कि वे मेटल्स जो हैवी मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं, लैटेक्स स्ट्रक्चर होती है, उसमें एक स्पेस हो जाता है, रह जाता है मैन्युफैक्चर के दौरान, जिसे हम क्लोज पैक लैटेक्स कहते हैं। उस संरचना में फिट हो जाता है। तो इस प्रकार के जो कार्बाइड्स हैं उन्हें अंतराकाशी कार्बाइड या इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स कहते हैं। ये सामान्यतः केटाइन और मेटल की रेडियस का अनुपात होता है। कठोर होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, उच्च गलनांक होता है। जैसे टेल्कम का कार्बाइड, डब्लू का कार्बाइड औजार काटने काम में लेते हैं। इस प्रकार का ये कार्बाइड है। कोवालेंट कार्बाइड की बात कर रहे हैं तो कोवालेंट कार्बाइड की हम बात करते हैं तो इसमें कहते हैं कि नियर टू कार्बन फैमिली के ही उससे सहयोग करेगा। कार्बन सिलिकॉन से सहयोग करेगा तो सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ये कार्बाइड हैं। बोरोन से करेगा तो इस प्रकार कार्बाइड्स को हम कोवालेंट कहते हैं। ये अगलनीय अकरीय अपघर्षक के रूप में काम करते हैं, लुब्रिकेंट से काम नहीं करते हैं। बोरोन के कार्बाइड्स हैं, इस प्रकार से ये पाए जाते हैं। जैसे हमने बात की फ्लोरोकार्बन्स की बात करते हैं हम, ये कार्बाइड्स हैं। कार्बाइड्स का यही अपन डिस्कस समाप्त करते हैं। अब फ्लोरोकार्बन्स का मतलब होता है कि एल्केन का एक H हेलोजन या फ्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो जाए तो हम उसे फ्लोरोकार्बन कहेंगे। मैथेन में कोबाल्ट फ्लोराइड की रिएक्शन करवाए हैं तो फ्लोरोकार्बन बन रहा है। सनलाइट से करवाए हैं, डबल बॉन्ड से करवा रहे हैं, PTTE पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथेन जो उन्हें बनाया है, ये इस प्रकार के कार्बाइड्स हैं, फ्लोरो कंपाउंड्स, क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी बात करें तो कहते हैं ये कलरलेस होते हैं, विषहीन होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, एंड ऑक्सीडेंट होते हैं। ऑक्सीडेंट का प्रभाव नहीं पड़ता, ऑक्सीडेंट पे इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार की प्रॉपर्टी का मतलब है।
इसका उपयोग है एनेस्थीसिया में लेते हैं, टेफ्लॉन नॉन स्टिक भोजन बनाने वाले बर्तन बनाते हैं। ये इस प्रकार के उपयोग हैं। कूलिंग में लेते हैं, लुब्रिकेंट के रूप में लेते हैं। आज हम लास्ट एक सिलिकेट पर डिस्कशन और करते हैं। सिलिकेट का मतलब होता है SiO4 -4 की जो यूनिट है उसे सिलिकेट कहते हैं, अर्थात सिलिकॉन के ऑक्साइड को सिलिकेट कहते हैं। उस सिलिकॉन के जो ऑक्साइड हैं वो विभिन्न प्रकार से होते हैं। जैसे नंबर 1 बात करें, जिसको हमने कहा विविक्त ऋणायन मुक्त सिलिकेट अर्थात ओपन चेन नेगेटिव सिलिकेट्स, इसकी ये संरचना होती है। इसे ऑर्थोसिलिकेट जैसे बेरियम का सिलिकेट है, जर्कोनियम का सिलिकेट है, ये टेट्रा स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एक ऑक्सीजन से जुड़ती हैं। ये क्लोज रंग सिलिकेट की बात करते हैं, जैसे Si3O9 के 6 चार्ज है। तो हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर क्या है। ये इसकी स्ट्रक्चर हमने बनाई। जैसे ये बेरिल है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास में ये आती है। ये ट्राइगोनल्स आ गए, एक पैकिंग्स आ गई। इसी प्रकार नेक्स्ट हम लेते हैं श्रृंखला युक्त सिलिकेट्स की बात करते हैं। इसमें मैग्नीशियम के सिलिकेट हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के सिलिकेट हैं, सोडियम एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स हैं, जो एक रेखीय संरचना के रूप में पाए जाते हैं और लीनियर स्ट्रक्चर होती है। जैसे टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर एक दूसरे से इंटरक्लोज है, ये है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसको फिर हमने 2 लेयर्स के रूप में लिया है श्रृंखला सिलिकेट्स को। तो एक स्ट्रक्चर फिर दूसरी स्ट्रक्चर इसको जोड़ दिया, तो ये लेयर्स के रूप में बन रहे हैं। लेयर सिलिकेट की बात करते हैं, जो माइका का एग्जाम्पल लेते हैं, माइका क्ले लेते हैं। 3 डायमेंशनल एंड नेचुरल की बात करते हैं तो SiO ये एक स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर SiO, फिर इसके नीचे SiO, फिर SiO, फिर SiO, ये लीनियर परतें बनती रहती हैं। ये इस प्रकार के सिलिकेट्स हैं। जैसे फेल्सपार है, जियोलाइट्स है, अल्ट्रामाइन है। अल्ट्रामाइन की बात की तो Na8Al6 SiO24C(S-2) सोन इस फॉर्मूले हैं इसके, जिसमें सिलिकेट्स या Si किसी न किसी रूप में पाया जाता है। ये हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट इन्हीं सिलिकेटों में। जैसे एक चादर नुमा टाइप है जो पूर्ण वर्णित किया हमने ई में, 3 लेयर सिलिकेट्स की बात की है। तो इसकी हम बात कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि इस प्रकार से सिलिकेट बन जाता है। ये स्ट्रक्चर्स बनती हैं। जियोलाइट की हमने पहले बात की कि Na2Al2 है, इसका आयन एक्सचेंज के रूप में उपयोग करते हैं। जो केटायन और एनायंस के रूप में जो रेक्जिन्स बनी होती हैं उनके ऊपर अपोजिट चार्ज वाले साल्ट डिपोजिशन होता है। ये कॉमर्शियल यूज से वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका काम उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो सिलिकेट्स हैं SiO की यूनिट हैं, लेकिन S और O के विभिन्न रेशियो के अनुसार ये अलग अलग प्रकार के संरचना युक्त क्रिस्टल बना लेते हैं, जिससे एक ओपन चेन, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर प्रकार के सिलिकेट्स बनते हैं। तो इस प्रकार आज हमने फ्लोरीन की बात की, कार्बाइड्स की बात की, फ्लोरोकार्बन की बात की और सिलिकेट्स की बात की।
ये पाठ्यक्रम में पी ब्लॉक में शामिल हैं और इनमें डेस्क्राइब टाइप के क्वेश्चन, जैसे हमने पूछ लिया चादर नुमा सिलिकेट्स की उदाहरण सही संरचना बताओ। सो थैंक यू। ओके।